जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। परसेंटेज एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आप हर किसी को एक ही तराजू के ऊपर तौल सकते हो। भाई परसेंटेज तो परसेंटेज होता है। तो आज के इस वीडियो में परसेंटेज के बहुत अहम मायने होने वाले हैं। दरअसल झारखंड के गढ़वा जिले के एक सरकारी स्कूल से एक ऐसी बात निकलकर सामने आ रही जो कि काफ़ी ज़्यादा सोच में डालने वाली है कि भाई आखिर परसेंटेज का ऐसा इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। दरअसल वहाँ पर एक स्कूल की बात निकलकर सामने आई है जहाँ पर पिछले काफ़ी समय से हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांध कर प्रार्थना करी जाती है। और कारण क्या बताया जा रहा है? कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि उस स्कूल में पढ़ने वाली जो आबादी है, उस आबादी का अधिकतर हिस्सा मुसलमान है। सिर्फ इसीलिए वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं होती। अब अगर हम इसी तुक की बात करें तो फिर तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। झारखंड के गढ़वा जिले में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहाँ पढ़ने वाले बच्चे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांधकर तू ही राम तू ही रहीम है की प्रार्थना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल में अधिकतर बच्चे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। गांव में भी 75% आबादी मुस्लिमों की ही है। गाँव वालों ने इसे लेकर प्रिंसिपल योगेश राम पर दबाव बनाया था। अब प्रिंसिपल का आरोप है कि स्थानीय लोगों के दबाव में ये सिलसिला पिछले 9 साल से चला आ रहा है। ग्रामीणों की जिद के आगे वो मजबूर होकर ऐसा करवा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी इसकी शिकायत करी थी। मामला अब जब राज्य के शिक्षा मंत्री के पास पहुंचा तो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए। मंगलवार को ही जिला शिक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे और मामले की जांच करी। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने भी कहा कि हम लोग हाथ बांध कर प्रार्थना करते हैं, सर बोलते हैं इसलिए करते हैं। विद्यालय से निकले पूर्व छात्र जहूर ने बताया कि जब हम लोग छोटे थे तो हाथ जोड़कर ही प्रार्थना किया करते थे और हाथ नहीं बांधते थे। राज्य के गढ़वा जिले के स्कूल में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रार्थना बदलवाने के मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच का आदेश दिया है। महतो ने इस संबंध में गढ़वा जिले के डिप्टी कमिश्नर को जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने वहां के डीसी से फोन पर बात कर उन्हें निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। डीसी के अलावा गढ़वा के एसपी से भी बात की गई है। उन्होंने भी इस मामले में ध्यान रखने की बात कही। इस मामले में राजनीति बिल्कुल नहीं होगी। वहीं इस मामले को लेकर कोरवाडीड पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी ने कहा कि ये जानकर मैं हैरान हूँ। इस गांव में गंगा जमुनी तहजीब है, स्कूल नियम से चलेगा, किसी के कहने से नहीं। यदि किसी ने इस तरह का कुछ कहा है तो हम उसे चिन्हित करेंगे। प्रार्थना और दुआओं से इस गांव की बदनामी नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर ये सब बातें तो हो गई, लेकिन आप जरा यही सोचिए कि अगर कोई समुदाय जिसकी की आबादी 75% है वो स्कूल के ऊपर दबाव बना सकता है कि भाई हम मेजॉरिटी में इसलिए प्रार्थना हमारे तरीके से होगी, तो फिर उनको माइनॉरिटी कोटे के अंदर आखिर बेनिफिट्स क्यों मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो 60% मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन फिर भी उन लोगों को माइनॉरिटी कोटे के अंदर ही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर तो 97% लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको माइनॉरिटी कोटा मिलता है। भाई 97% तो ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया। तो इसको क्या हम सेक्युलरिज्म कहते हैं? क्योंकि क्या है, इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने में हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार ये चीज़ सही नहीं होगी, लेकिन अगर हम सही मायने में देखें, जो हम बात करते हैं ना इक्वालिटी की, इक्विटी की, तो भैया ये होती है कि सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए। ये नहीं, बल्कि ये होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं आरक्षण के मामले में भी कई सारे समृद्ध घर रहते हैं, लेकिन वो लोग आरक्षण को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। ऐसा ही ठीक तो उसमें भी होना चाहिए जब हम लोग फ़ीस की बात करते हैं। कई कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा रहती है, लेकिन कई लोगों को उसका जो फ़ी वेवर का जो फ़ायदा रहता है वो इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वो उस कोटे के अंदर में नहीं आते। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। भाई शिक्षा का अधिकार तो सबकी, शिक्षा के अधिकार सभी के साथ है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती। और ठीक ऐसा ही माइनॉरिटी कोटा भी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया श्रीनगर, लक्षद्वीप, इन जगहों पर तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, लेकिन उसके बाद भी माइनॉरिटी का फ़ायदा लेती है। तो माइनॉरिटी को फ़ायदा क्यों नहीं मिलता जो वहाँ पर वाकई में माइनॉरिटी में? काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसीलिए शायद अभी तक इसका हल नहीं निकल पाया है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।